हेलो एवरीवन, I'm आकाश गो। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। मेरी वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। नोट्स भी यहाँ पे देने वाला हूँ। आप चाहे मेडिकल की किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप लोग के लिए सभी टॉपिक मेरी वीडियो पर मिल जाएंगे। एनाटमी, फिजियो, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी से भी बहुत सारे टॉपिक है। आप जाके विजिट करो, एक्सटर्नल सब्जेक्ट सारे मिलेंगे। आप एक बार विजिट करके देखना। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। देखो सिंपल बात है, इलेक्ट्रोफोरेसिस is a technique which is in which charge molecule migrate to the opposite charge। सिंपल बात है। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी मेथड होती है, ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्ज मोलिक्यूल जैसे कि डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, प्रोटीन हुआ, इनको माइग्रेट करवा के सेपरेट करते। सेपरेशन टेक्निक है, इसे सेपरेशन टेक्निक भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी आवेश वाला अणु अपने विपरीत आवेश की तरफ गति करता है। सिंपली इसको समझने, इस लाइन को समझने से पहले आप एक डायग्राम जरूर जूम करके बताता हूँ। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा। देखो सिंपली मैंने बोला है, यहाँ पे लिखा था मैंने कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिटली चार्ज की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, अपोजिटली चार्ज की मतलब ट्रेवल करने की तरफ मतलब ये है कि सपोज दैट इधर आपका एनोड है, इधर आपका कैथोड है। ठीक है, तो एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। ठीक है, तो हमने इसमें कोई भी विलियन डाला और इसमें मॉलिक्यूल डाला, तो माइनस जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा नेगेटिव के। मतलब प्लस प्लस हमेशा अट्रैक्ट नहीं होते, ये रिफ्लेक्ट करते। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, चुंबक भी आपने देखी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाओगे तो ऐसे दूर भगती है वो, और एक साइड वाला इजीली चिपक जाता है। तो याद रखना यही सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है कि कोई भी आयन हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो हमेशा अपने विपरीत चार्ज की तरफ, यानी कि अपोजिटली जो उसमें चार्ज होता है वहाँ पे वो ट्रेवल करता है। तो इतनी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो कोई भी आवेशित अणु अपने विपरीत दिशा में ट्रेवल करता है। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट चीज, माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन शेप, साइज और चार्ज। दूसरी चीज बोली है कि किसी भी अणु की गति उसके आकार और आकृति और आवेश के आधार पर होती। देखो सिंपल बात है कि यदि कोई भी मॉलिक्यूल है वो बड़ा है, मोटा है, जैसे प्रोटीन की बात करूँ, प्रोटीन मैंने बोला था प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो वो सेपरेट होने में ज़्यादा समय लगाएगा, उसको ज़्यादा समय लगेगा सेपरेट होने में, क्योंकि उसके पास वजन ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उसकी साइज ज़्यादा है। तो याद रखना उसकी माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट। देखो हम गति करते तो हम इसे गति या मूवमेंट कह सकते, बट जो पार्टिकल गति करते हैं उनका नाम लिया गया है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है भैया मूवमेंट करना। ठीक है, तो जो प्रोटीन वगैरह, लिपिड, जो भी मॉलिक्यूल हमें सेपरेट करना है, डीएनए, आरएनए, जो भी सेपरेट करना है उसे सेपरेट किया जाता है उसके आकार, आकृति, शेप, साइज और उसके चार्ज। उसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे है। क्लियर है, तो ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए। दोनों पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। वो अणु जो होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, अपोजिटली चार्ज की तरफ ट्रेवल करता है। दूसरी चीज़ जो माइग्रेशन होती है, जो गति होती है, हमेशा उसके शेप, साइज और चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा जल्दी। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें हम लोग प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है। देखो मैं ऑलरेडी सिद्धांत बता चुका हूँ आपको। मैंने बोला था व्हेन चार्ज पार्टिकल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन अपोजिट, ठीक है, सॉरी हाँ ये अपोजिट है, ये अपोजिट चार्ज मोलिक्यूल ट्रेवल टू नेगेटिव चार्ज मोलिक्यूल एंड मोलिक्यूल ट्रेवल पॉजिटिव चार्ज। देखो सिंपल मैंने ये बोला है कि जब भी कोई आवेश, मतलब जो पॉजिटिव जब हम रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भैया जब भी किसी आवेशित अणु को दो अलग अलग आवेशों के बीच में रखा जाता है तो नेगेटिव अणु हमेशा पॉजिटिव आयरन की तरफ जाता है, और जो पॉजिटिव होता है हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा। मतलब हमेशा वो अपोजिटली ही काम करता है, अपोजिटली वर्किंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, माइग्रेशन इज डिपेंड, जो गति होती है वो किस पे डिपेंड करती है, शेप, साइज और चार्ज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि शेप, साइज की बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, इसकी गति कैसे होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना आप लोग मेरे को, ठीक है। अब देखो इसका एक सिंपल फॉर्मूला बनाया है मैंने क्या बनाया ऑलरेडी, सॉरी गलती से हुआ, मैंने बनाया, मैंने नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मूला दिया गया है कि सिंपली हम समझ सकते हैं v इज इक्वल टू EQ अपॉन एफ, यानी कि v का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी? अणु का वजन, ठीक है। अणु की जो वेलोसिटी होती है v से वेलोसिटी होती है। इसे इलेक्ट्रिसिटी, आवेश का मीडियम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसी है वो भी डिपेंड करता है। Q का मतलब होता है मोलिकुलर चार्ज, जो भी अणु, जो भी मोलिक्यूल DNA RNA सेपरेट कर रहे हैं उसका कौन सा आवेश है, कौन सा उस पर चार्ज है, पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, वो चीज़ें। F का मतलब होता है यहाँ पे सिंपली फ्रैक्शन या फिर घर्षण। देखो कोई भी मोलिक्यूल ट्रेवल करेगा तो घर्षण तो होगा ही होगा। हम लोग हाथों को रफ करते हैं, घर्षण होता है। इसको मैं यहाँ से ऐसे करूँगा तो घर्षण हुआ, फ्रैक्शन तो होगा तो फ्रैक्शन भी यहाँ मापा जाएगा। तो V इज इक्वल टू EQ अपॉन F, ये याद रखना, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो फॉलो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। देखो ये कोई फिजिक्स के लो आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ने पड़ते, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा कि क्या कैसे क्या काम करता है, ठीक है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इससे। नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव फैक्टर, जो कि कौन सा इफेक्ट करता है, प्रभावित कारक करने। देखो मैं कर रहा हूँ दो मॉलिक्यूल को सेपरेट, DNA और RNA को, तो इनको जब मैं सेपरेट करूँगा ना गाइस, तो मुझे सेपरेट करते समय क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। बोलने का मतलब है वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या ऐसे फैक्टर, क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो मुझे प्रभावित करेंगे, जो मुझे काम करने से रोकेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो देखो, सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया। हम लोग पूरी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि देखो separation of molecule is depend on electric field when which depend on current और voltage। देखो सिंपल बोल रहा है कि अणु की गति जो होती है आवेश के माध्यम पर निर्भर करती है। सॉरी समझिएगा, सिंपली किसी भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल माध्यम पे निर्भर करता है, आवेश का माध्यम जो कि, और आवेश का माध्यम करंट और वोल्टेज पर निर्भर करता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये देखा जाएगा कि भैया चार्ज कितना है, कितनी लाइट जा रही है, कितनी कम लाइट जा रही है, वो प्रॉपर लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है, वोल्टेज कितना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग मान लीजिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हर जगह पे प्रॉब्लम है, हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये इफेक्टिव फैक्टर होता है। इफ इंक्रीज द रेट ऑफ करंट देन इंक्रीज द सेपरेशन रेट ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल बात है, यदि आवेश की दर बढ़ा दी जाए तो कणों की गति भी बढ़ जाएगी। देखो किसी चीज़ को मुझे बुलाना है, धीरे खींचूंगा तो धीरे आएगा, एकदम पावर से खींचूंगा, ताकत ज़्यादा लगाऊंगा तो जल्दी आएगा। इसी टाइप से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे तो वो जल्दी खींच लेगा ना भाई, सिंपल बात है। तो याद रखना, जब भी इंक्रीज करेंगे उसकी रेट तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। पीएच मीडियम, उसका पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसे कहते हैं। देखो हर चीज़ का पीएच इंपॉर्टेंट होता है गाइस, पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनी रीजन चेंज द पीएच देन रेट ऑफ सेपरेशन इंक्रीज और डिक्रीज। ये बोलना चाहता है यदि किसी भी कारण से माध्यम का पीएच बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो जो गति है उसकी वो कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए पीएच चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया, एसिड की जगह बेस हो गया, बेस की जगह एसिड हो गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी इफेक्टिव फैक्टर होता है। साइज एंड शेप, डेफिनेटली साइज और शेप तो इंपॉर्टेंट है ही सही। यदि बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो धीरे सेपरेट होगा, छोटा होगा तो बेचारा जल्दी से सेपरेट हो जाएगा। सिंपल बात यहाँ पे याद रखना आप लोग। इफ इंक्रीज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल देन डिक्रीज द सेपरेशन रेट। यदि अणु की गति आकार बढ़ा दिया जाए तो सेपरेशन की रेट कम हो जाएगी, अणु छोटा है तो सेपरेशन की रेट बढ़ जाएगी। सिंपल बात है, बहुत ईजी है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाते हैं हम लोग। अब सिंपली इसके टाइप समझो। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस के कितने टाइप होते हैं, कितने भागों में विभाजित की गई। देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक होती है माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूविंग बाउंडिंग, और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को ही
हम लोग, और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी यूज़ किया जाता है। बट मोस्टली सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छी मेथड होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ूंगा गाइस में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है गाइस? देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड विच इज यूज टू सेपरेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड इट्स फ्रेगमेंट। ये बोलना चाहता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बड़े अणु जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया। देखो, कोई डीएनए है, कोई आरएनए, तो पहले उसे तोड़ के सेपरेट कर लो, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लो, या पूरे डीएनए को ही सेपरेट कर लो। तो ये बोलना चाहता है मैक्रो मोलिक्यूल, जो बड़े मोलिक्यूल होते हैं, उनके सेपरेशन का पता लगाया जाता है इस मेथड के थ्रू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल है, इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ जेल आर यूज, मोस्ट पॉपुलर इज एग्रोस जेल। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी जेल है? एग्रोस। एग्रोस एक जेल का नाम है यार। जेली जो हम लोगों ने सबने खाई है वही जेली होती है, उस टाइप की जेल होता है, ठीक है, जेली फॉर्म में होता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः एग्रोस जेल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्रोस जेल क्या होती है? वही होती है भाई, एग्रोस जेल सिंपली कुछ और नहीं, एग्रोस उसका नाम दिया गया है, वो एक जेल होती है। ठीक है, ये एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे एक एग्रोस जेल चैम्बर बनाया गया है, इसको मैं आपको डिटेल से आगे समझाऊंगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई यार कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? सिंपल बात है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करना है। इसमें एग्रोस जेल एक जेल का नाम है, एग्रोस जेल नामक जेल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसका प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, किस सिद्धांत पे ये काम करती है। देखो, अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल व्हेन सिंपल according to the principle when sample add to well of gel and प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी देन चार्ज मोलिक्यूल अपोजिटली माइग्रेट। देखो, ये बोलना चाहता है कि आप एक ऐसा चेम्बर लो जिसमें जेल भर दो। जेल के बाद गाइस क्या होता है, ये यहाँ पे एक छेद बना दिए जाते हैं जेल के अंदर, जिसे हम वेल मतलब कि छेद ही होता है। उन छेदों के अंदर किसी भी सैंपल को डाल देंगे। ये रहा आपका सैंपल। सिंपली आपने यहाँ क्या किया, ये जो सैंपल है इसको उठाया, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। गाइस, जब हम लोगों ने यहाँ से सैंपल को उठा के इसमें डाला ना, और दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, तो जो पॉजिटिवली है वो पॉजिटिव निगेटिव की तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। अब हमें इधर नेगेटिव वाले को सेपरेट करना है तो इधर छेद बना दो, पॉजिटिव की तरफ करना है तो इधर छेद बना दो। तो वेल के ऊपर डिपेंड होता है कौन सा वेल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गाइस। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखो, जब किसी भी आवेशित अणु को जेल के अंदर बने छेदों में, होलों में डाला जाता है, रखा जाता है, तो आवेश प्रवाहित करने पर तब जो अणु रहता है वो हमेशा विपरीत मतलब अपोजिटली ही जाता है। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव जो होता है एनोड की तरफ जा रहा है, नेगेटिव कैथोड की तरफ जा रहा है। ये रहा आपका एनोड और ये रहा आपका कैथोड। एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे सेपरेशन भी हुई है, इस तरफ से ट्रेवल करा है इन्होंने। आप अगर जूम करके दिखाऊँ मैं आपको, 1 मिनट में आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये जूम हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जो सेपरेशन हुआ ना, देखो यहाँ से अब हमने जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड करी तो ऐसे सेपरेशन होता गया कंटिन्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ से इसको रफ करता हूँ। अब देखो, सिंपली हमको नेक्स्ट चीज़ समझना है कि इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ से क्लियर होगा इस नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एग्रोस जेल। अब बात आती है कि आप एग्रोस जेल बनाओगे कैसे आप उसे फॉर्म करोगे। तो देखो, सबसे पहले बोला है कि टेक अ इलेक्ट्रोफोरेसिस चेम्बर एंड एग्रोस पाउडर और मिक्स विथ डिस्टिल वाटर। बोलना चाहता है एक खाली इलेक्ट्रोफोरेसिस जार को लेकर उसमें एग्रोस नामक एक जो जेल होती है उसको पाउडर को डाला जाता है और डिस्टिल वाटर भी उसमें डाला जाता है। ये थोड़ी स्पेलिंग में यहाँ पे गलती हुई मात्रा में, यहाँ पे डिस्टिल वाटर। देखो, एक जूम करता हूँ इसको जूम करके बताऊंगा। रुको 1 मिनट गाइस, इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा समझेंगे अब। देखो, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है
आपको अगर ये चीज़ दिख रही होगी तो ये जो आपका जो चेंबर है, इस चेंबर में हमने एक लिक्विड फॉर्म में डिस्टिल वाटर में पाउडर मिलाया, एग्रोस जेल मिलाई, पाउडर एग्रोस पाउडर फॉर्म में आती है एग्रोस जेल हमेशा, है ना, मिलाई हमने इस चेंबर में भर दिया। ठीक है, अब इस चेंबर में भरने के बाद ये लिखा हुआ है ऑल्सो एडेड बफर सोल्यूशन फॉर द मेंटेनिंग ऑफ पीएच। थोड़ी मात्रा में बफर विलियन। देखो बफर क्या करता है, बफर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच नहीं बदलने देता है, वो उसी पीएच पे उसे मेंटेन करके रखता है। तो इसका और अगर आपको याद हो तो मैंने इफेक्टिंग फैक्टर में पीएच भी बताया था कि यदि इलेक्ट्रोफोरेसिस में पीएच बदल जाएगा तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चीज, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अगार, अगार प्लेस इट फॉर रूम टेम्परेचर फॉर सोलिडिफिकेशन। बोलना चाहता है थोड़ी मात्रा में अगार अगार भी मिलाया जाता है ताकि ये लिक्विड या जेली, इस लिक्विड से जेली में बदल सके। देखो अगार अगार क्या होता है, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हो तो वहाँ पे एक अगार होता है। अगार क्या होता है, एल्गी वगैरह से बनाते हैं। ये अगार जब इसमें मिलाएंगे तो ये जेली फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उस पाउडर को, एग्रोस जेल को। ठीक है, जेल बना देगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ गाइज यहाँ से मैं। अब देखो प्रोसीजर ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंपल बात है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंबर प्लेस बिटवीन एनोड और कैथोड। बोलना चाहता है एग्रोस जेल जो हमने चेंबर बनाया था ना, उस चेंबर को बीच में रखेंगे, किसके, एनोड के और कैथोड के, एनोड और कैथोड के बीच में रखा जाता है। ठीक है, रख दिया। एड अ सैंपल इन वेल ऑफ जेल एंड ऑल्सो एड स्मॉल अमाउंट ऑफ जेल। ठीक है, सॉरी, वेल के अंदर देखो यहाँ पे जो छेद है ना, इन छेदों के अंदर मैंने क्या करा, इन वेल के अंदर हमने क्या करा, स्मॉल अमाउंट में वो ऐड कर दिया। क्या ऐड करा हमने, वो सैंपल को ऐड करा। ठीक है, ये रहा हमारा सैंपल, इस सैंपल से हम लोग ऐड कर देंगे, जो भी डीएनए आरएनए हमें सेपरेट करना है वो सैंपल को ऐड कर देंगे। ठीक है, देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल सेपरेट हुए वो जल्दी से पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, और नेगेटिव तरफ अगर वेल करके यहाँ पे छेद करके रखेंगे तो वो पॉजिटिव होंगे। देखो टेस्ट में ऑलरेडी पता होता है हमें डीएनए सेपरेट करना है, तो डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेट करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग, रिजल्ट। अब उसका क्या रिजल्ट आएगा, देखो सिंपली डायग्राम दिया हुआ है आपको। देखो ये यहाँ पे सेपरेशन हुई है गाइस। ठीक है, तो ये कितना ट्रेवल करा, उस ट्रेवल को हम लोग नाप लेंगे, उस ट्रेवल से हम पता कर सकते हैं उनका कितना सेपरेशन हुआ है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इसकी एप्लीकेशन समझते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती है गाइस ये। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को सेपरेट करने में, सेपरेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए को सेपरेट करने में, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इट मे बी यूज फॉर द, ये बहुत सारी अलग अलग, मतलब देखो सिंपली छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आपको सेपरेट करना है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि अमीनो एसिड वगैरह, लिपोप्रोटीन वगैरह, एंजाइम्स वगैरह ब्लड के। ठीक है, एंटीबायोटिक ड्रग वगैरह, इनका सब सेपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू की भी आएगी यार, एक बार चैनल विजिट करके देखो, बहुत सारी चीज़ें डली हुई है। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।